देखो कोई क्रूस से। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरे को फिर समय दिया कि मैं आपसे परमेश्वर का वचन साझा कर सकता हूं, अपने विचार आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आए हुए सभी बहन भाइयों को जो परमेश्वर का वचन से प्यार करते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, सवाल वही पुराना कि मैं क्या करूं कि अपने जीवन को सफल बना सकूं, क्या करूं कि मैं अनंत जीवन प्राप्त कर सकूं, क्या करूं कि मैं औरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। व्हाट मस्ट आई डू? तो जवाब आज मैं देना चाहूंगा, बी विलिंग टू लिसन। हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए कि हम उसकी सुनने की चाहत रखो, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को गलत रास्ते पे नहीं चलना देना चाहता। यशायाह नबी लिखता है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो। परमेश्वर का वायदा याद दिला रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है वो बता रहा है। यशायाह नबी कह रहा है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हें पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चल। परमेश्वर अपने लोगों को सीधा, सच्चा और अच्छा मार्ग बता देता है। परमेश्वर अपने लोगों को उसी रास्ते पे चलाना चाहता है जिससे परमेश्वर की महिमा हो और हम सफलता हासिल करें।
सफलता हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि जो हम चाहते हैं उसमें सफलता हासिल करें। जो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चाहते हैं उसमें सफलता हासिल करें। बहनों भाइयों, हम चाहते तो बहुत कुछ है। हम जानते हैं शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया, तो क्या अगर हम चाहें कि हम ताजमहल बनवाएं तो हम बना सकते हैं? परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अचरज काम किए। मूसा ने समुद्र में अपनी छड़ी लगाई तो समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया। तो आज अगर हम ये तमाशा की तरह करना चाहें, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, तो क्या हम कर सकते हैं? परमेश्वर हमारे को उस रास्ते पर चलाना चाहता है जो सीधा और सच्चा है, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। और इसीलिए कहा है कि जब हम चलते हैं, जब हम कोई काम करने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे कानों में पड़ता है कि यह मार्ग सही है, तो इस तरफ चल। और जब हम परमेश्वर की सुन लेते हैं और उस मार्ग पे चलते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। हमें कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई और बहनों, सैमुएल जब छोटा था तो हम जानते हैं कि सैमुएल की मां ने वायदे के अनुसार, जो परमेश्वर की हैकल में, परमेश्वर के घर में हन्ना ने वायदा किया था, उसके अनुसार सैमुएल को पाला और बड़ा किया। वक्त आने पर सैमुएल की मां ने, हन्ना ने, उस वायदे को पूरा किया। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारी कोई इच्छा होनी चाहिए कि हम उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। तो अब देखिए, सैमुएल अभी बड़ा नहीं हुआ, बच्चा ही है, लड़कपन में है, लेकिन उसकी नींव इतनी मजबूत है कि उसकी कशिश उसको इतनी है कि मैं परमेश्वर की बात मैंने सुननी ही है, परमेश्वर के प्यार में बने ही रहना है। सैमुएल अपनी कोठड़ी में सो रहा है, खुदा का बंदा एली अपनी कोठड़ी में सो रहा है। तो सैमुएल को रात को आवाज आती है, सैमुएल, आय सैमुएल। सैमुएल उठता है बिस्तर से, फटाफट एली के पास चला जाता है, कहता, हां स्वामी, तूने मेरे को पुकारा? एली उसे कहता, बेटा जाके सो जा, जा अपने बिस्तर पर लेट जा, मैंने तेरे को नहीं बुलाया। सैमुएल को फिर आवाज आती है, सैमुएल, आय सैमुएल। बच्चा परेशान हो गया, सो रहा है, उसे समझ नहीं आ रही। फिर उठ के दौड़ा कि मेरे स्वामी ने मेरे को बुलाया है और मेरे को उसकी बात सुननी ही है। जब उसके पास जाता एली, फिर कहता बेटा जाके सो जा, मैंने तेरे को नहीं पुकारा। सैमुएल को फिर आवाज आती है, सैमुएल, आय सैमुएल। सैमुएल फिर अपने पांव पे खड़ा हो गया। आज अगर हमारे को कोई बार बार आवाज आए तो बहनों और भाइयों, हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम करें क्या। हमारा सोने का टाइम वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, सुबह उठना है, काम पे जाना है, हम सुनने को तैयार नहीं रहते, बच्चे सुनते ही नहीं आज के। लेकिन सैमुएल ने ये नहीं सोचा। सैमुएल फिर एली के पास गया, क्या स्वामी तूने मेरे को बुलाया? एली समझ गया कि ये खुदा का चुना हुआ बच्चा है, खुदा की इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन कर रहा है, खुदा की इच्छा में रहने का से प्यार करता है। तो एली ने कहा, क्या सैमुएल, यदि अब तेरे को आवाज आए तो पैरों पे खड़ा हो जाना और कहना, क्या मालिक बोल, तेरा बंदा हाजिर है, तेरा बंदा सुन रहा है। आज बहनों और भाइयों, जरूरत है हमारे को सुनने की। परमेश्वर हमारे को पुकार रहा है, हमारे को कान उसकी तरफ रखने की जरूरत है। और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, हमारा कान उसकी तरफ रहता है, तो परमेश्वर अपने बच्चों के साथ रहता है। दाऊद को हम बादशाह के तौर पे तो गिनते हैं, लेकिन उसके बचपन को हम भूल जाते हैं। पहला सैमुएल 17 अध्याय में इसका जिक्र आया है कि दाऊद के भाई इस्राएली फौज में
भाई सेना में सेवा कर रहे हैं। दाऊद अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराता है। और क्या होता है कि दाऊद अपने भाइयों का हालचाल पूछने चला जाता है। अभी वो बच्चा ही है। जब भेड़ बकरियों को चराता है तो परमेश्वर उसके साथ इतना था कि अगर कोई जंगली जानवर उसके जानवर को, भेड़ बकरी को पकड़ लेता था, भालू, रिछ, शेर, तो दाऊद दौड़ के उसको पकड़ के उसको हाथ से मार देता था और अपने जानवर को बचा लेता था। तो 17 अध्याय में जिक्र आया कि फिलिस्तीनी इस्राएली कौम आमने सामने डेरा डाले बैठे हैं, लड़ाई के लिए तैयार हैं। और जो फिलिस्तीनी है वो उन्हें ललकार रहा है। एक ऊंचा चौड़ा जवान फिलिस्तीनी गोलायत उन्हें ललकार रहा है कि अगर तुम में से कोई ऐसा जवान है तो वो आए मेरे से लड़े। लेकिन जो दाऊद के भाई हैं और उनके साथी हैं वो सब घबराए खड़े हैं। बादशाह घबराया खड़ा है कि इसका सामना कौन करेगा। दाऊद अपने भाइयों को कहता है कि मैं तुम लोगों का हालचाल पूछने आया था। वह भी उनके साथ बातें कर ही रहा था तो उसने उस फिलिस्तीनी की सारी बातें सुन ली। गुलायत आके सामने आके वो चिल्ला रहा है और पहले की इस बातें करने लगा। और दाऊद ने उनसे कहा, अपने भाइयों से दाऊद क्या कहता है, यहां लिखा है, वह फिलिस्तीनी क्या है कि जीवत परमेश्वर की सेना को ललकारे। यह उस बच्चे का विश्वास है कि ये जो लोग हैं, हम लोग इस्राएली कौम जो हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमें झुकने नहीं देगा, हमारा परमेश्वर हमारे को हार का मुंह नहीं देखने पड़े देगा। तो वो कहता है ये फिलिस्ती कौन है कि जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हिम्मत करके कहता है कि मैं इसका सामना करूंगा। उसके भाई कहते हैं तू इस फिलिस्तीनी के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। गोलायत बचपन से ही लड़ाई में माहिर था, ऊंचा जवान है। दाऊद के भाई उसे कहते हैं तू उसका सामना नहीं भाई कर सकता, तू तो अभी बच्चा है और वो बचपन से लड़ता आ रहा है। लेकिन दाऊद फिर भी उसके साथ युद्ध करने की जिद करता है। दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे शेर को और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे इस फिलिस्तीनी के हाथ से भी बचाएगा। ये विश्वास था खुदा के उस बच्चे का कि खुदा उसे छोड़ेगा नहीं, खुदा उसकी सहायता करेगा, उसको बल देगा और वो जीतेगा। जब ये बात बादशाह तक पहुंची, शाऊल तक पहुंची, तो शाऊल ने उसे बुलाया, उसे समझाया कि बेटा तू तो बच्चा है, तू उसका सामना नहीं कर सकता। दाऊद ने उसे कहा नहीं, मैं लड़ने जाऊंगा। दाऊद को बादशाह ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र पहनाए, उसको टोप दिए, तलवार दी, झिलम दी, सब कुछ दिया। लेकिन दाऊद के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। सारा कुछ लेके दाऊद के लिए चलने में परेशानी आ रही थी। उसने सब कुछ उतार दिया। और जैसे वो जंगली जानवरों का सामना करता था, ठीक उसी तरह मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उसने उस फिलिस्तीनी का सामना किया। दाऊद ने फिलिस्तीनी से कहा, तू तो तलवार और भाला लेकर आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। कितना बड़ा चैलेंज वो उसको कर रहा है।
और उसको वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि तू तो तलवार लेके मेरे सामने आ रहा है, लेकिन मैं उस परमेश्वर को साथ लेके आ रहा हूं, उसका साथ मेरे साथ है, और जिसको तूने ललकारा है। आप सोचिए कि कितना महान विश्वास उस दाऊद का है, उस बच्चे का है। सैमुएल के बारे में लिखा कि वो परमेश्वर की बात सुनता रहा। दाऊद के बारे में लिखा उसका विश्वास मजबूत था कि परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा, बचाएगा। परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ा है वो। और मेरे जो इसमें साफ लिखा है कि दाऊद ने उस फिलिस्तीनी गोलायत को मार दिया और परमेश्वर के लोगों की विजयी हुई, जीत हुई। शाऊल ने जबकि यह वायदा किया था कि जो उस फिलिस्तीनी को मारेगा अपनी बेटी की शादी में उससे करूंगा, तो शाऊल की बेटी की शादी दाऊद के साथ हो गई, और बाद में दाऊद को परमेश्वर ने इतना इज्जत दी कि उसे बादशाह बना दिया, अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए उसको चुन लिया। पहला सैमुएल 3 अध्याय और उसकी 19 आयत देखें तो बड़े प्यारे शब्द हैं जिन पर हमारे को विचार करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि हम मसीही हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमारे को चुन लिया तो परमेश्वर हमारे को नहीं छोड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के लोग हैं, कुछ भी कर लेंगे। यहां लिखा है सैमुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। है ना चिंता का विषय मेरे बहनों और भाइयों, कि हमारी कितनी बातें हैं जो फलदायक होती हैं, कितनी बातें हैं जो निष्फल हो जाती हैं। सैमुएल बच्चा है, बहुत छोटा है, लड़कपन में ही है, परमेश्वर उसे पुकार रहा है सैमुएल सैमुएल। और यहां लिखा है कि सैमुएल के साथ परमेश्वर रहा। क्यों रहा? क्योंकि सैमुएल परमेश्वर की बात सुनता रहा और उसकी कोई बात निष्फल नहीं हुई। अगर हमारी बात निष्फल हो रही है तो आज सोचिए, और हमारे को सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त करें, यदि हम चाहते हैं कि हमारी कोई बात निष्फल ना हो, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हो, तो हमारे को सोचना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, क्या परमेश्वर मेरे और आपके संग है? क्या जो हम मांगते हैं हमारे को मिल जाता है? हम अक्सर दोष देते हैं परमेश्वर को, अपनी जिंदगी में अक्सर दोष देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हे परमेश्वर, तूने ये मेरे साथ क्यों होने दिया? हे परमेश्वर, मेरा नुकसान क्यों हुआ? क्यों दोष देते हैं हम? जबकि हमारे को सोचना तो ये चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर की बात सुन रहा हूं? क्या मैंने अपने आप को इस लायक बना लिया है कि मैं परमेश्वर से कुछ ले सकूं? क्या मेरे कारण मेरे बहन भाई खुश हैं? क्या मेरे कारण मेरा समाज आशीष हासिल कर रहा है? क्या मेरे कारण मेरे पड़ोसी खुशी हासिल कर रहे हैं? यदि नहीं तो सोचना यह है कि मेरे में कौन सी कमियां हैं। परमेश्वर वायदे से पलटता नहीं, वायदे का पक्का है, और अपने बच्चों को उसने वायदा किया कि मैं तेरे साथ हूं, ना डर मैं तेरे साथ हूं। वो तो बार बार कहता है कि ना डर मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं, परमेश्वर कहता है।
और इसीलिए वही दाऊद जिसने गोलायत को मारा था, वो भजन संहिता 37 अध्याय और 5 आयत में लिखता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। कई बार मेरे को बहुत अजीब लगता है जब मैं बात करता हूं किसी से कि आज हम अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। अगर हम किसी काम में थोड़ा सा फंस जाएं, हमारा पैर फंसा हो, तो हम सोचते हैं यार चल हम निकल जाएंगे, थोड़े से फंसे हम अपनी हिम्मत से निकल जाएंगे। जब हमारे कमर तक मुसीबत में हम फंसे होते हैं तो फिर भी सोचते हैं यार करते हैं हिम्मत, निकल ही जाएंगे। कभी आप विचार करते हो कि जब और फंस जाते हैं, कंधे तक भी फंस जाते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि चलो किसी की मदद से निकल जाएंगे। लेकिन जब बात परेशानी तकलीफ नाक तक आती है तो फिर हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं परमेश्वर हमें बचा ले। उससे पहले हम कभी नहीं कहेंगे परमेश्वर हमें बचा। उससे पहले हम अपनी जवानी पर मान करेंगे, अपनी हिम्मत, अपनी अकल, अपनी ताकत पर मान करेंगे। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे को हिम्मत भी परमेश्वर देता है, हमारे को ताकत भी परमेश्वर देता है, हमारे को जवानी भी परमेश्वर देता है, हमारे को अकल बुद्ध भी परमेश्वर देता है, समझ भी परमेश्वर देता है। इसीलिए वही दाऊद कह रहा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। बहुत जोर दिया उसने, कह रहा है उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होगा तो हमारा परमेश्वर हमारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांगना सीख लेंगे तो परमेश्वर हमारे को देगा और हमारी इच्छा को पूरा करेगा। सैमुएल को परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं आगू बना दिया, दाऊद को परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं आगू बनाया। दाऊद के लिए कहा कि जस्सी का पुत्र एक ऐसा इंसान मेरे को मिला है जो मेरे मन की इच्छा के अनुसार है और वो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर ने खुद कहा, बेशक दाऊद में बहुत कमियां निकली, लेकिन दाऊद जानता था कि बेशक मैंने गलती की है, मेरे को अब जरूरत है परमेश्वर के पास जाके माफी मांगने की। और परमेश्वर से वो सच्चे दिल से माफी मांगता था, पश्चाताप करता था और परमेश्वर उसे माफ करता था। हमारे को भी जरूरत उसी की तरह का स्वभाव लेने की है कि हाय परमेश्वर मेरे से गलती हो गई, ये परमेश्वर तू महान है, तू रहम करने वाला है, तेरे वायदे हैं और तू वायदे में कभी पीछे नहीं हटता। तू मेरे पे रहम कर। गलती को महसूस करो, उससे पीछे हटो, जिंदगी से निकाल दो, यकीनन परमेश्वर आपको आशीष देगा। लिखा है, अपने मां की चिंता यहोवा पर छोड़। तेरे को टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर पे छोड़ दे बात, परमेश्वर तेरे को आशीष देगा, तेरी मनोकामना पूरी करेगा। आइए देखते हैं 91 ज़बूर में दाऊद नबी लिखता है 14 पद में, और जो मुझसे स्नेह किया है उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है कि उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए उसे मैं छुड़ाऊंगा। क्या हमने परमेश्वर से स्नेह किया है? अरे हम तो मतलब के लिए जाते हैं, गिर गए, फंस गए, हे परमेश्वर बचा ले, तो वो बचाएगा। याद आता है कि एक नौजवान था, वो दौड़, उसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया, दौड़ा गया, और जब वो दौड़ा जा रहा था तो एक खंबे पे चढ़ गया। और कुत्ते का स्वभाव होता है नीचे भौंकता रहता है जब तक आप ऊपर हो।
कुत्ता नीचे बैठ के भौंकता रहा। कुछ देर के बाद जब तक कुत्ता भौंक रहा था वो ऊपर को खिसकता गया, और जब उसने नीचे देखा कुत्ता नहीं है, और नीचे जब देखा कि इतना ऊंचा, वो घबरा गया। नौजवान सोचने लगा कि हे परमेश्वर, मेरे को नीचे उतार दे तो मैं इतने रुपए तेरे घर में चढ़ाऊंगा। आधे रास्ते आया, सोचने लगा आधे रास्ते आ गया हूं, कहने लगा नहीं, आधे पैसे चढ़ाऊंगा। और नीचे आया तो उसका हाथ छूट गया और वो गिर गया। कहने लगा कि परमेश्वर तूने तो मेरे को उतारा ही नहीं, मेरे को गिरा दिया, सारा ही कैंसिल। ये हमारा हाल है। यहां लिखा है, उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। आज हमारे को जरूरत है हम परमेश्वर के नाम को जाने, उसकी इच्छा को जाने, तो परमेश्वर हमारे को आशीष देने के लिए तैयार है। एक पद में बाइबल में से और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 12 आयत। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनके विनती की ओर रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आज आपने सोचना है और मैंने सोचना है कि क्या परमेश्वर की आंखें हम पर हैं, वो हमारी विनती को सुन रहा है, और वो तभी हमारी विनती को सुनेगा जब हम उसकी पुकार को सुनेंगे। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि हमें ऐसी बल देना, ऐसी समझ देना कि हम आपके पुकार को सुन सकें और आपके आवाज को सुन के आपके पुकार के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।